तो भाई लप्पू भैया आ गए हैं वापस। और लप्पू भैया हम भी वापस इंडिया आ गए हैं आपके बारे में बात करने और आपके बारे में कुछ चर्चा करने। तो लप्पू भैया वापस आ गए अपनी सरहद पार करके, अपने बहुत ही फेवरेट शीश महल में अंबाला वो आ चुके हैं। और लप्पी भौजी ने जिस तरीके से लप्पू भैया का जो स्वागत किया है उसका बहुत बुरी तरीके से हो गया पोपट। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। हम भी बहुत खुश हैं। अपने देश वापस आकर हम अपने देश बहुत ज्यादा खुश है। और अपना देश देखिए अपना ही होता है। तो जय माता दी, मेरा भारत महान। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और जैसे लप्पू भैया अंबाला आ चुके हैं, हम भी आ चुके हैं अपने प्यारे देश इंडिया। भारत माता की जय। तो बहुत हुआ बैंकॉक। तो अब हम जो है अपने कार्यस्थल पर पहुंच चुके हैं। बात करेंगे आज हम लप्पू भैया की। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि लप्पू भैया जो है वो अंबाला वापस आ चुके हैं। जी हाँ, वो अंबाला आ गए, अपने शीश महल में आ चुके हैं। तो जो हमारी लप्पी भौजी है, जाहिर सी बात है भाई, इतने दिनों बाद क्या यार, ज्यादा दिन तो नहीं, हफ्ते भर के लिए शायद लप्पू भैया गए थे। तो लप्पू भैया पूरे एक हफ्ते बाद अपनी लप्पी के पास पहुंच चुके हैं। तो लप्पी का जो प्यार था वो ऐसा उमड़ा कि मतलब लप्पी भौजी ने वो वाला गाना जो नहीं है, बहारों फूल बरसाओ मेरा लप्पू आया है। तो भैया यहाँ पर जो लप्पी भौजी हैं उन्होंने अपने लप्पू का स्वागत जो किया फूलों के साथ किया। और ऐसा वैसा स्वागत नहीं, उन्होंने प्रॉपर एकदम सरप्राइज रखा। उन्होंने जो फूल थे, जो पंखा है भैया, जो पंखे के ऊपर उन्हें फूल रखे कि मतलब हमारा जब लप्पू आएगा फिर वो जो ऐसे घूमेगा फैन और लप्पू के ऊपर जो पूरा फूल बरसेगा, लप्पू एकदम ऐसे खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जब लप्पू आया तो लप्पू के आने के बाद में फिर वो पंखा चलाया गया। लप्पी भौजी ने वो पंखा चलवाया। और लेकिन भाई साहब, फैन का भैया मानना पड़ेगा, पंखा लगता है लप्पू भैया से नाराज था, जैसे हम लोग नाराज रहते ही है लप्पू भैया से। ऑडियंस जैसे नाराज रहती लप्पू भैया से, हमें लगा पंखा भी नाराज है। पंखे को भी पता है कि ये लोग कैसे हैं। तो मतलब पंखा चला पंखा, और पंखे के ऊपर जो फूल थे वो भी बरसे। लेकिन भाई साहब पोपट यहाँ पर ये हुआ कि वो फूल पूरे कमरे में बरसे लेकिन लप्पू के ऊपर नहीं बरसे। हमको बहुत खराब लगा लप्पी भौजी, हमको भी बहुत बुरा लगा। हम तुम्हारे साथ में पूरी हमको सिंपैथी है कि तुमने इतना प्लान किया, इतना ज्यादा, मतलब नो डाउट लप्पू भैया मतलब सरहद पे जंग लड़ने गए थे और इतने दिनों बाद आए। आपने सोचा कि नहीं भैया थोड़ा सरप्राइज तो बनता है अपने लप्पू के लिए, नया नया प्यार आप लोगों का मतलब अब उमड़ना शुरू हुआ है। तो आपने इतना सारा सरप्राइज प्लान किया। और लप्पी भौजी ये जो आपका पोपट हुआ हमको बहुत बुरा लगा। इस पर भी मतलब जो ऑडियंस है इनको काफी उस वीडियो में हेट मिला, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि वो जो कन्यादान वाली बेटी है उसने भी कुछ इस तरीके का सरप्राइज प्लान किया था। तो लप्पी भौजी ने मतलब उनको कॉपी किया है। तो भैया देखो, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, देखो ये आप मत सोचना कि इनका पक्ष ले रहे हैं कि उनका पक्ष ले रहे हैं कि किसके बारे में। देखो साफ सीधी बात है कि जो सरप्राइजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट कुछ सेम जैसे ही होते हैं। अब जैसे हम किसी का फूलों के साथ स्वागत करना चाहते हैं भैया हैं, अगर हम किसी का अपने पति का फूलों के साथ स्वागत करना चाहते हैं तो ये हमारे मन का है कि चलो भैया हम पंखे पे अपना फूल लगाएंगे, पंखा चलेगा तो फूल उनके ऊपर गिरेंगे। तो ये देखो कॉपीराइट वाले नहीं है कि मतलब किसी ने पेटेंट ले लिया है तो भैया हम उसका नहीं ले सकते। तो ये देखिए सरप्राइज नॉर्मल वाले हैं। और इसमें आप नहीं किसी को बोल सकते हैं कि लप्पी भौजी ने किसी को कॉपी किया या किसी का वो। तो ये इस टॉपिक पे आप लोग ना ही बोलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भैया ये सरप्राइज ऐसे होते हैं ना कि अब कोई भी कर सकता है। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं होंगे, पता नहीं, मालूम नहीं, करते ही होंगे। मूवीज में देखा है आप लोग वो करते हैं। और रियल लाइफ में जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं वो भी कभी कभी ऐसे सरप्राइज करते हैं। तो किसी का ये इसमें
उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। तो लप्पी भौजी ने अपनी कर दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना हेट देने की जरूरत है? अगर आपको उनको हेट देना ही है ना, हेट उनके जो वो कंटेंट लेके आते हैं, जो वो कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, जो ऑडियंस को चूतिया बनाते हैं, आप उस पे इनको हेट फैलाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अब ये लोग जो प्रमोशंस वगैरह करते हैं, किसी सामान का प्रमोशन करते हैं, वो अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि तुम ये यूज करो, ये बहुत अच्छा है, तुम ये भी यूज करो, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन वो खुद नहीं यूज करते। तो अगर किसी पे ऑब्जेक्शन उठाना है, ऐसा हमको लगता है, अगर आपको किसी पे ऑब्जेक्शन उठाना है, गालियां देनी है, हेट देना है या कुछ भी करना है, तो इनके कंटेंट पे करो ना। ये लोग अजीब गरीब तरह की जो कंट्रोवर्सी और फालतू बातें करते रहते हैं, आप उसमें इनको हेट दोगे तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए, ये वाला जो लप्पी भौजी ने किया, ये किसी का कोई कॉपीराइट नहीं था। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो ये फैमिली है फिर से कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी है। जी हाँ, ये फिर से कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी है, क्योंकि अभी तक तो जो लप्पू भैया गए थे वो तो अंबाला, सॉरी, अपनी माताश्री के यहाँ गए थे, माता जी के यहाँ गए थे। इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मुंह बंद था एकदम लप्पू भैया का, एक शब्द नहीं बोला। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मतलब एकदम चुप बैठे रहे। उनकी अम्मा ने बोला होगा कुछ नहीं बोलोगे, खबरदार एकदम चुप रहो, तो एकदम लप्पू भैया चुप हो गए। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई वीडियो नहीं बनाया उन्होंने। मतलब अपने पे खुद पे ऐसे कंट्रोल करके बैठे रहे कि नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन लप्पू भैया जैसे ही अपने शीश महल पहुंचे, अपने अंबाला जैसे पहुंचे, लप्पू भैया से रहा नहीं गया और लप्पू भैया के बैक टू बैक मतलब वीडियोस आते रहे। और उनके थंबनेल भी बहुत अजीबोगरीब थे। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने थंबनेल भी ऐसे डाल रहे थे। वो उन्होंने एक थंबनेल लगाया था कि मतलब मैंने बहुत सोचा है कि मैं बोलूं ना बोलूं लोगों ने, लेकिन लोगों को चैन नहीं और मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। अब नहीं रखना है कोई रिश्ता। जैसे ही उन्होंने ये थंबनेल लगाया, भाई साहब आप मानेंगे नहीं, वो मतलब मिलियन में व्यू चला गया। मतलब यही तो उनको चाहिए था भाई, यही उनको चाहिए था। जैसे ही भाई साहब, जब जगत भैया ने जैसे ही ये लगाया थंबनेल और भाई जो व्यूज क्रॉस किए लप्पू भैया की, तो भैया बल्ले बल्ले हो गई। तो भैया इसके बाद क्या था, जो भैया जी की जो स्ट्रेटेजी थी एकदम काम कर गई, और जो इनका था 1 लाख व्यू पार कर गया। और भैया जो इनके बैक टू बैक भैया जी ने ऐसे व्यूज देख के इतने ज्यादा व्यू आ गए, तो मतलब इन्होंने 4 वीडियो छाप दिए सेम थंबनेल में, मतलब ऑलमोस्ट सेम थंबनेल को लेकर इन्होंने, क्योंकि जान गए ना कि ऐसे थंबनेल लगाने से ही व्यूज आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक टू बैक मस्त वीडियो छापे। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो इनकी कन्यादान वाली जो बेटी है, उन्होंने एक्चुअली एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें किसी ने फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं करी है और हमारे माँ बाप कोई हमें भिखारी नहीं छोड़ गए थे। तो मतलब वो कुछ ऐसा बताना चाह रही थी कि मतलब उनको किसी ने फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी। एक्चुअली देखिए, होता क्या है ना कि जाहिर सी बात है कि जिसके माँ बाप नहीं है, कुछ तो लेकिन उसके पीछे छोड़ के गए होंगे, कोई उसे ऐसा भूखा तो नहीं छोड़ गए होंगे। तो कुछ तो मतलब चीजें पीछे जो छोड़ गए होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी उसकी हेल्प कर दी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने वीडियो में बोला है कि हमारे माँ बाप कुछ हमें ऐसे भूखा नहीं छोड़ गए थे और हमने जो किया है वो हमने खुद से किया है। तो इस पर जगत भैया ने बोला था कि हाँ, हो सकता है हमने फाइनेंशियली हेल्प ना करी हो, और लेकिन हमने मतलब उनको पैसे छापने की एक ऐसी मशीन दे दी है, मतलब एक ऐसा जरिया दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद 50% जो बात है वो सच है, और 50% बात हो सकता है सच ना हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने ठीक है, आपने अगर किया है उसके लिए, अगर इसमें सच्चाई है, ठीक है, आपने मतलब उसके लिए किया होगा तो आपको, लेकिन अगर आपने किसी के पैर एहसान किया है तो उस एहसान को बार बार मत जताओ। मुझे ऐसा लगता है बार बार उस चीज का हिसाब मत मांगो और बार बार उस चीज को जताओ नहीं सुबह शाम की, मतलब हमने ये किया है, हमने वो किया है। क्योंकि इन लोगों का एक चीज मैंने देखा है कि हर कोई जताता ही रहता है। माता जी अपना कन्यादान का कर्ज मांगती रहती हैं, मतलब जताती रहती हैं कि उन्होंने ये किया है, और ये जो जगत भैया हैं वो अपना बताते रहते हैं कि हमारी वजह से ये आज सोशल मीडिया पे फेमस हुई हैं। ये सारी चीजें जो अगर आपने किसी के लिए कर दी तो उस चीज को बार बार आप जताओ मत, क्योंकि
अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे जगत भैया ने पहले जब वो वीडियोस जब बनाते थे तो मैंने कई बार सुना है कि वो भी पहले ये चीज बोलते थे कि हम भी यहाँ जो पहुंचे हैं पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था, जब वो आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, इतने आगे वो पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वो उनका कहना है कि मतलब अब वो बोलते हैं अपने वीडियोस में, एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि हमने इतने लोगों को सहारा दिया, इतने लोगों को हमने आज यूट्यूबर बनाया, हमने उनको कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया और आज वो मतलब हमें धोखा देते। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है जगत भैया ने जिन लोगों को भाई देखो बनाया यूट्यूबर, आज उनको बहुत सोशल मीडिया पे जो फेमस कर दिया है, जगत भैया का कहना है कि देखो भैया हमने तुमको बनाया है तो तुम अगर कोई कंट्रोवर्सी करोगे तो भैया हमसे पूछ के करो, उन्हीं से पूछ के थंबनेल डालो, उन्हीं से पूछ के वीडियो डालो, उन्हीं से पूछ के हर काम करो। मतलब उन्होंने जो एक बार एहसान कर दिया है तो उनके एहसान तले जीवन भर दबे रहो। तुम हमारा अपना खुद का वजूद कभी नहीं रहेगा, क्योंकि भैया जी ने ही तुमको बनाया है तो तुम्हारा अपना खुद का वजूद नहीं है। तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो, जो करना होगा तुम्हें भैया जी के हिसाब से करना होगा। तो जगत भैया जी, अगर आपने किसी पे एहसान किया है तो क्या मार दोगे? क्या एहसान उतलो उसको, ठीक है, उसको अपने करने का कुछ अधिकार भी है। और जो आपकी कन्यादान वाली बेटी है, अगर उसके नसीब में सोशल मीडिया में फेमस होना था तो वो होती, अगर आप नहीं करते तो वो वैसे भी होती, उसके नसीब में वो चीज थी, बस आप एक जरिया बने कि वो सोशल मीडिया पे फेमस हो गई। तो लेकिन आज आप उसको एहसान तले दबा नहीं सकते हो कि हमने उसको पैसे मतलब सोशल मीडिया पे हमारी वजह से वो फेमस हो गई। और इवन यहीं तक ही नहीं, भैया जी ने वीडियो में ये भी बोला कि मैं उनको अपनी लाइफ में, उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिनको मैंने अपने आसपास खड़े होने दिया, मेरी वजह से आज वो यहां पहुंच गए, इस लेवल पे पहुंच गए और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कभी एंट्री नहीं दूंगा। तो भैया जी का जो हिसाब किताब है ना, जब वो किसी की हेल्प कर देते हैं ना, उनका एक मैंने कई बार देखा है, वो जब किसी की हेल्प कर देते हैं तो वो 50 बार सुबह शाम गिनवाते ही रहते हैं। मतलब वो उस इंसान को मतलब नीचा गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी की मदद कर देते हैं तो उसको आप अपने मन में रखो। अगर बार बार जता रहे हो तो वो चीज करने का कोई फायदा नहीं है। तो भैया जी आपका भी वही है, आपने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो उसको अपने मन पे रखो, वो ईश्वर देख रहा है। अगर लेकिन बार बार जता जता के किसी को ऐसे करोगे तो भैया वो तुम्हारा करा धरा सब बेकार है। और कहीं ना कहीं जो जगत भैया ये सब सारी बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने पंकज और निशा की तरफ इशारा किया इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि वही इनके घर में अंबाला में रहे हुए हैं और उन्हीं की तरफ से ये वीडियो आई है। तो उनका ये कहना है कि देखिए, इनकी जब फेवर में कोई वीडियो नहीं डालता है तो ये नाराज हो जाते हैं। और वही चीज हुई है, इनको ये लग रहा था कि उन लोगों को अंशु को गलत दिखा के और इनको सही दिखाना था, तब सारी चीजें सही होती। और उनको ये लग रहा था कि वो अम्बाला में रह रहे थे तो उनको सच्चाई कुछ नहीं बतानी चाहिए थी और अंशु को जाहिर सी बात है गलत दिखा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वजह से लगता भैया जी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं दोनों से। तो इनको लगता है कि जितनी भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो सही है और सब लोग इनके फेवर में बोले, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि भैया अब जो है हम अपनी जो सारे जो रिश्ते हैं वो दिल से नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी और दुनिया को दिखाने के लिए निभाए जाएंगे। और जो उनकी जो प्यारी बीवी जो लप्पी है, जो उनको नहीं पसंद करते हैं, उनसे तो बिल्कुल वो रिश्ता नहीं रखेंगे। तो अभी भी फिलहाल वीडियो को देते हैं यहीं पर ही विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय श्री राम।